नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी द्वारा लॉन्च किए जा रहे उसके नए एनएफओ एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर मेजरली फोकस जो है फार्मा कंपनी और हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, इसी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यह एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, इसलिए इसका मेजर फोकस इसी कैटेगरी के अंदर रहेगा। इस फंड के अंदर आप 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच में यह फंड ओपन रहेगा। इस बीच के अंदर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं तो जब ये दोबारा से फंड लॉन्च होगा तो आप उसके बाद भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं फंड की आगे पूरी डिटेल के बारे में। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट जो रहने वाला है वह हेल्थ केयर और हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनियों के अंदर ही रहने वाला है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल्स के अंदर, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर के अंदर, हेल्थ केयर रिसर्चर, टेक्नोलॉजी के अंदर, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के अंदर और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों के अंदर। बट साथ ही साथ इसके अंदर तीनों ही मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर पूरी अथॉरिटी होगी कि इस सेक्टर की किसी भी कंपनी के अंदर फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वह चाहे तो लार्ज कैप की कंपनी में कर सकता है, चाहे तो मिड कैप की कंपनी में और चाहे तो स्मॉल कैप की कंपनी में। इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी की कंपनियों में फ़ंड मैनेजर अपना एलोकेशन ले सकता है, बट पूरा एलोकेशन उसे हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनियों के अंदर ही करना होगा। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में, तो यह स्कीम एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है जो फार्मा और हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनियों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। वहीं इस फंड के अंदर यदि आपका लॉन्ग टर्म का हॉरिज़न है और आप कैपिटल अप्रिसिएशन करना चाहती हैं तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ यह एक सेक्टोरल फंड है, तो उसके अंदर नॉर्मली इक्विटी फंड की तुलना में रिस्क भी ज़्यादा रहने वाला है। शॉर्ट टर्म के अंदर इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की ना सोचें। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE हेल्थियर इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर निखिल माथुर हैं। वहीं इस फंड के अंदर आप डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके अंदर ग्रोथ और IDCW में से किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इस फंड के अंदर आप केवल 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एंट्री लोड की, तो एंट्री लोड इसके अंदर नील है, बट एग्ज़िट लोड यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा, और यदि 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें टैक्सेशन की, तो यदि आप 1 साल के बाद अपने यूनिट को सेल आउट करते हैं और उसके ऊपर अगर आपको 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा, बट उससे ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 10% का टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।